हेलो गाइस, दिस इज अजीम हेयर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस की। पिछली वीडियोस जो हमने इंडिसेस पर बनाई है उनमें मैंने बात की थी आप लोगों से डिग्री बेस्ड इंडिसेस की। तो वैसे तो मैंने तीन चार जो इंडिसेस थे वो डिस्कस किए थे, शायद छः थे, आई डोंट नो। लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, और भी हैं बहुत सारे, मैं सबको डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन जो बेसिक थे वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं हर वीडियो के अंदर। तो अब मैं डिस्टेंस बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस को आपके सामने डिस्कस करूंगा, और आज की जो वीडियोस की आगे सीरीज चलेगी आज से, तो उसमें हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस के बारे में। तो डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस में ये होता था कि हम जो भी इंडिसेस का फार्मूला लिखते थे उसमें डिग्री इन्वॉल्व होती थी। लेकिन अब जो भी हम लोग फार्मूले या इंडिसेस यूज करेंगे उनमें डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा। और अगर आप लोगों को डिस्टेंस का नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, मैंने ऑलरेडी पहले डिस्टेंस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर जरूर देखें। और अगर आप लोग ग्राफ थ्योरी की कंप्लीट वीडियोस चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप जाकर मेरी उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। तो वीडियो शुरू करने से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वाइनर इंडेक्स के बारे में। फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से होता है, W से रिप्रेजेंट किया जाता है वाइनर इंडेक्स ऑफ ग्राफ G। तो समीशन है, और समीशन के अंदर हमारे पास I और J। असल में जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो वो दो पॉइंट्स होंगे तो उनके दरमियान का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे वर्टेक्स बी आई से बी जे के दरमियान। ठीक है, तो ये आई जे जो है ये जस्ट वेरिएबल्स, यानी ग्राफ के अंदर कोई भी दो वर्टिसेस होंगे उनके दरमियान का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। और इस बात से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि डी तो पीछे हम लोगों ने डिग्री के लिए भी यूज किया था। जब इसके साथ मैंने सबस्क्रिप्ट में छोटा जी लिख दिया है तो अब ये डिग्री नहीं बल्कि डिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो डिग्री और डिस्टेंस के डी में ये फर्क होता है कि डिग्री के लिए सिर्फ डी लिखा जाता है, लेकिन डिस्टेंस के लिए हम उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में उस ग्राफ का जो नेम होता है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और आई जो है ये हमेशा हमारे पास जे से छोटा होगा, यानी कि हम वो वर्टिसेस लेंगे जिनका डिस्टेंस जे वर्टिसेस से छोटा होगा, उनको इस फॉर्मूले में कंक्लूड करेंगे। तो ऐसे वर्टिसेस जिनका डिस्टेंस बड़ा होगा जे से उनको हम लोग नहीं लेंगे। तो अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करता हूँ, उससे आप लोगों को ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और ये इंडेक्स भी क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं एक बेंजीन का ले लेता हूँ ग्राफ। पिछली वीडियो में भी हमने इसको यूज किया हुआ है। तो ये मेरे पास V1 वर्टेक्स, ये V2, V3, V4, V5, V6, और ये मेरे पास एजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 मेरे पास एजेस हैं। तो इस ग्राफ को, इसको मैं जी नेम दे देता हूँ। इसको मैं इस फॉर्मूला में ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस लिखना है हर वर्टेक्स का, हर वर्टेक्स के लिहाज से। ठीक है, तो पहले मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ V1 का V2 से, प्लस डिस्टेंस ऑफ V1 का V3 से, प्लस डिस्टेंस ऑफ V1 का V4 से, प्लस डिस्टेंस ऑफ V1 का V5 से, प्लस डिस्टेंस ऑफ V1 का V6 से। तो टोटल हमारे पास 6 ही वर्टेक्स हैं। तो अब प्लस डिस्टेंस ऑफ V2 विथ V1, अगेन डिस्टेंस ऑफ
V2 with V2, सेम जो वर्टिसेस होते हैं उनका डिस्टेंस जीरो होता है। ये देखें ना, अगर मैं वर्टेक्स 2 से 2 तक जाऊं तो डिस्टेंस तो कोई नहीं, तो इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 की बजाय 3 लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ V2 V4 प्लस डिस्टेंस ऑफ V2 with V5 प्लस डिस्टेंस ऑफ V2 with V6। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ V3 with V1 प्लस डिस्टेंस ऑफ V3 with V2 प्लस डिस्टेंस ऑफ V3 with V3 तो लिखना नहीं, जीरो है तो V4 प्लस इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ V3 with V5 एंड सो ऑन। ये देखें ना, हम सबका डिस्टेंस, हर वर्टेक्स का डिस्टेंस हर वर्टेक्स के हिसाब से सबका यहाँ पर लिखना है हमने, ठीक है। तो इस तरह एक बहुत लंबा एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा। तो अभी तो मेरे पास ग्राफ है जिसमें सिर्फ 6 वर्टिसेस है, तो 6 हैं, तो हर 6 का हर वर्टेक्स के साथ डिस्टेंस लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन रहा है। और लेट्स सपोज अगर ग्राफ होता मेरे पास 10 वर्टेक्स का या 20 वर्टेक्स का, तो ये एक्सप्रेशन तो एक बहुत बड़ा बन जाना था, शायद 2 पेज तक चला जाता। तो दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अलावा इसका एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में ये होता है कि हम लोग इतने लंबे एक्सप्रेशन से बच जाते हैं और हम डिस्टेंस लिख लेते हैं सबके अपने एक मैट्रिक्स में। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। और ये भी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है जिसमें मैंने ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना बताया हुआ है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इसको डिस्टेंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा, तो आप देखेंगे कि इतना लंबा एक्सप्रेशन सिर्फ एक मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो अभी मैं ग्राफ को डिस्टेंस को मैट्रिक्स में लिखूंगा, ठीक है। तो लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि दिस इज डिस्टेंस मैट्रिक्स, ये एक डिस्टेंस का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं वर्टिसेस लिखूंगा रो में और फिर कॉलम में भी। तो मेरे पास एक V1 वर्टेक्स है, V2 V3 V4 V5 एंड V6, और कॉलम में भी अगेन यही मैं लिखूंगा V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6, और ये मेरे पास एक आ गया मैट्रिक्स। तो अब हम डिस्टेंस लिखेंगे V1 का, V1 वर्टेक्स से डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखें V1 से V1 का डिस्टेंस तो 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। V1 का V2 के साथ डिस्टेंस, V1 का V2 के साथ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस, और वो जो वर्टिसेस का जो नंबर ऑफ एजेस है वो शॉर्टेस्ट होने चाहिए। तो इनके दरम्यान में एक है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और V1 और V3 के दरम्यान कितने एजेस हैं? तो 2 हैं, तो यहाँ पर 2, और V1 और V4 के दरम्यान 1 2 3, और V1 और V5 के दरम्यान 1 2 3 एंड 4। लेकिन अब देखें यहाँ से अगर मैं जाऊंगा V5 पर, तो मुझे 1 2 3 4 एजेस कवर करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाऊँ 1 2, तो मुझे सिर्फ 2 एजेस कवर करने पड़ रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमने शॉर्टेस्ट वाला पाथ लेना है, ना कि लॉन्ग वाला लेना है। तो इसलिए V1 और V5 के दरमियान डिस्टेंस बनेगा 2, और V1 और V6 के दरमियान जो बनेगा वो 1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर 0 आ गया, अब V2 के नीचे 0 लिख लेना, क्योंकि V2 और V2 के दरमियान डिस्टेंस 0 है। V2 और V3 के दरमियान डिस्टेंस 1, V2 और V4 के दरमियान डिस्टेंस 2 आ जाएगा, और इसी तरह V2 और V5 के दरमियान डिस्टेंस 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से भी जाएंगे तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3, और V2 और V6 के दरमियान डिस्टेंस 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर यहाँ से जाए तो 1 एंड 2, सिर्फ 2 एजेस,
तो ये वाला डिस्टेंस हम दे रहे हैं। नेक्स्ट हम जो V3 है उसके नीचे 0 लिखेंगे और अब V3 का इन तीनों के साथ डिस्टेंस देखेंगे। V3 का V4 के साथ, तो V3 ये है और V4 यहाँ है, तो इनके दरमियान में 1 एज आएगा। इसी तरह V3 का V5 के दरमियान 2 एजेस आएंगे और V3 का V6 के दरमियान 3 एजेस आएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है इसके नीचे 0 लिख लेना। तो V4 का इन दोनों के साथ हम देखते हैं। तो V4 का V4 और V5 के दरमियान 1 और V4 और V6 के दरमियान 2 और अब यहाँ पर 0। तो V5 का V6 के साथ 1 है और V6 का 6 के साथ 0। तो अब आप अगर देखेंगे तो मेरे डायगोनल में सारे 0 आ गए हैं और जो अपर ट्रायंगल है उसमें मेरे पास डिस्टेंसेस आ गए हैं सबके। तो जो पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखा था वो एक्चुअली में हर नंबर के लिए एक टर्म थी, इतनी बड़ी टर्म जो मैं ये लिख रहा था ना, तो ये सारी टर्म के लिए एक नंबर आना था। ठीक है, तो अब देखे ना अगर कितने सारे नंबर है तो हर नंबर के लिए इतनी टर्में मुझे लिखनी पड़नी थी, लेकिन मैट्रिक्स की वजह से हमारा काम शॉर्ट हो गया। हमने मैट्रिक्स में सिर्फ वो नंबर ही डायरेक्ट कॉल कर लिया। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है 0 है। ठीक है, और अपर जो ट्रायंगल है उसमें हमारे पास डिस्टेंस आ गए। तो अगर आप लोग यहाँ पर नंबर लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर रो को कॉलम की फॉर्म में लिख। जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 2 1 है तो इसी को मैं कॉलम में लिख लूंगा फर्स्ट कॉलम बनाकर। इसी तरह सेकंड रो का, थर्ड रो का, फोर्थ रो का एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैं यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर दिया इसको ऐसे। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एक्चुअली में ये जो नीचे वाले नंबर है ना ये सेम वही होते हैं जो उधर ऊपर वाले में होते हैं। तो अगर इनमें कोई गड़बड़ की हो तो नो प्रॉब्लम, आपके ये सही होने चाहिए। ठीक है, और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो इसलिए इसमें चाहे नीचे वाले ले लें चाहे ऊपर वाले ले लें, नो प्रॉब्लम। तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट काम ये करना है कि फर्स्ट रो के जितने एलिमेंट हैं उनका सम कर लेना। मेरे पास ये 1 3 6 8 और 9 और सेकंड रो में 3 6 और 8 3 और ये 6 आ गया और ये 3 बन गया और ये 1 आ गया। ठीक है, तो हर रो को मैंने कर लिया सम और अब ये आया और इन सब का भी मैंने निकाल लेना है सम। तो ये 9 और 8 मेरे पास आ गया 17 17 और 6 बन गया 23 और ये 26 और 1 27। तो ये जो नंबर मेरे पास आया है सबको सम करके दिस इज कॉल्ड द वाइनर इंडेक्स नंबर फॉर दिस ग्राफ।